अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रूवमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट जैसे वर्ड्स जब आप अपनी लाइफ में सुनते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सबसे पहले आपके माइंड में एक पर्सन की इमेज आती है और वो पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में, जो अपने लाइफ के हर एक हिस्से में, चाहे वो उसकी हेल्थ हो, उसका प्रोफेशनल करियर हो या फिर उसके रिलेशनशिप्स हो, सब कुछ अच्छे चल रहे होते हैं, वो हर जगह फोड़ रहा होता है। और एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आउटगोइंग हो और साथ में अनस्टॉपेबल हो, राइट? और यहाँ पे सेल्फ हेल्प सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि सेल्फ हेल्प आपको एक होप देती है और एक प्रॉमिस देती है कि अगर आप अपने आप पे फोकस करोगे, अपने आप पे काम करोगे, तो एक दिन आप अपने बेटर वर्जन को समझ पाओगे और देख पाओगे। यहाँ तक ये बातें सुनने में आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि ये सारी चीजें सही तो है, इसमें इतना बुरा क्या है? बट आगे 4-5 मिनट में जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ आपको सेल्फ हेल्प की डार्क रियलिटीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि किसी भी वीडियो में कवर नहीं होती है। आज इस वीडियो में मैं कुछ सेल्फ हेल्प की डार्क रियलिटीज को आपको बताऊंगा और साथ में कुछ एक्शन स्टेप्स दूंगा वीडियो के लास्ट में, जो कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बट इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इस वीडियो को आप जहां कहीं भी देख रहे हो, प्लीज सिंसियरिटी के साथ देखना, सीरियस होकर देखना और जो एक्शन स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज के डेट में सेल्फ हेल्प की जो एक्चुअल मीनिंग है वो कहीं ना कहीं फेड होती जा रही है और हम सेल्फ हेल्प के नाम पे एक अलग ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। और मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेल्फ हेल्प की जो एक्चुअल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा आज की डेट में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रही है हम लोगों से। और अगर मैं नंबर्स पुट करूँ सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के बारे में तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 50 बिलियन यूएस डॉलर की है आज के डेट में ग्लोबली। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा हाईली अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। मीन्स कि इसमें कोई भी प्लेयर आ सकता है, आपके और हमारे जैसे कोई भी कंटेंट क्रिएटर आ सकते हैं, इसमें कंटेंट बना सकते हैं, अपनी खुद की बुक लिख सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। इसी तरीके से इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी आ सकती है, अपने प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकती है और उसको बेच सकती है लोगों को। और इसीलिए अगर आप आज मार्केट में देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, तो ऐसे हजारों क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे जो अपने आप को सेल्फ हेल्प गुरुज बताते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने कोर्सेज बेच रही है और अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं होता है सेल्फ हेल्प के डोमेन में, बट फिर भी वो चीजें कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है। और बहुत सारे आपको क्रिएटर्स ऐसे मिल जाएंगे जिनका आप पॉडकास्ट देखोगे या फिर जिनकी रील्स वगैरह आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील आएगा कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है या फिर ये पर्सन क्या बोल रहा है, कि इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, हवा में बातें कर रहा है और कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है इसके पीछे, जो भी स्टेप्स लिए या फिर अप्रोच जो सजेस्ट कर रहा है। और ये जितने भी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि ये जितने भी कंटेंट होते हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेसिमिज्म पे बात करते हैं, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने के लिए इनकरेज करते हैं। पॉजिटिव रहने में कोई गलत बात नहीं है, बट के साथ में आपको आपके लाइफ में जो निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, निगेटिव चीजें होते हैं, उसको सप्रेस करने के लिए बोलते हैं, उसको दबाने के लिए बोलते हैं। ये बहुत गलत है क्योंकि सेल्फ हेल्प का एक्चुअल मीनिंग निगेटिव चीजों को दबाना नहीं होता है, बट उस पर रिफ्लेक्ट करके उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ये उसकी एक्चुअल मीनिंग होती है। और इसीलिए जब आप ऐसे क्रिएटर्स को सुनते हो, ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हो, तो कहीं ना कहीं ये लोग आपको हसल कल्चर जो होता है उसमें पार्ट लेने के लिए एनकरेज करते हैं कि देखो सामने वाला पर्सन 14-14 घंटे काम कर रहा है दिन में, कि तुम नहीं कर रहे हो तो तुम पीछे रह जाओगे। और ऐसे आप अपने पीयर्स से कंपैरिजन करने लगते हो और एट द एंड आपको एक फोमो वाली फीलिंग आती है आपके अंदर कि सामने वाला पर्सन इतनी मेहनत कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं पीछे रह रहा हूँ। और फिर आप इररिलेवेंट स्टेप्स लेने लगते हो जो आपके लाइफ में कभी भी नेसेसरी भी नहीं है कि आपकी गोल्स को अचीव करने के लिए, फिर भी आप उन स्टेप्स को लेते हो क्योंकि इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड। और इस तरीके से आप फोमो में आके अपने आप से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हो और अपने ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करते रहते हो। ये तो थी फर्स्ट आर्क रियलिटी सेल्फ हेल्प के बारे में। अब दूसरी सुनो,
लेट मी गारंटी यू, हम में से जितने भी लोग सेल्फ हेल्प कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फिर बुक्स पढ़ के हो, कहीं ना कहीं हम में से मैक्सिमम लोग इसको एज एन एंटरटेनमेंट देखते हैं कि चलो मेरे पास अभी कोई काम नहीं है करने के लिए, फ्री बैठा हुआ हूँ तो कंटेंट कंज्यूम कर लेता हूँ, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेता हूँ या फिर कोई बुक उठा के पढ़ लेता हूँ। मैं नहीं बोलता कि ये सारी चीजें गलत है, आपको एब्सोल्युटली करनी चाहिए, आपके फ्री टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि फॉर एग्जाम्पल आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो ये वाली, अगर आपको इसमें मजा आता है तो आप किसी दूसरे वीडियो पे चले जाओगे, मेरी दूसरी वीडियो देखोगे, उसको कंप्लीट करोगे, अगर उसमें आपको मजा आया तो आप कोई तीसरी वीडियो देखने लगोगे या फिर किसी दूसरे क्रिएटर की वीडियो देखने लगोगे या फिर आप कोई जाके बुक पढ़ने लगोगे। तो और ये साइकिल रिपीट होता रहता है, एक के बाद एक आप कंटेंट को कंज्यूम करते जाते हो और यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। और ये चीज सिर्फ डिजिटल कंटेंट के साथ नहीं होता है, ये सेम चीजें बुक्स के साथ भी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक बुक उठाई, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नए इंसाइट्स मिले, सो आप उस बुक को खत्म करते हो, फिर दूसरी बुक मंगवाते हो, उसको पढ़ते हो, फिर तीसरी बुक मंगवाते हो, उसको पढ़ते हो, और फिर ये साइकिल रिपीट होता रहता है डिजिटल कंटेंट की तरह। सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप ना बेसिकली अपने आप को एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ट्रैप में फंसाते चले जाते हो। और इसको हम एक साइंटिफिक टर्म भी देते हैं जिसको बोलते हैं द डोपामिन साइकिल। और ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी ये बोलती है कि इंसान उस काम को करना बहुत ज्यादा पसंद करता है और बार बार रिपीट करता है जिसको करने में उसे मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंटेंट देखने में बहुत मजा आता है तो आप उसको बहुत ज्यादा देखोगे, बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे। सेम गोज फॉर बुक्स एज वेल। और इसी से रिलेटेड है हमारा थर्ड पॉइंट, जो इसी पर्टिकुलर एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस है, जो कि है द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। क्योंकि जब भी हम ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस देख के होना हो या फिर हम बुक्स पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, हम खुद को ग्रो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम बेसिकली अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो। क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ तभी आती है जब कोई भी चीज आप सीखते हो और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में लाके, और उससे आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ आप वीडियोस के बाद वीडियोस आप देखते जा रहे हो, बुक्स के बाद बुक्स आप पढ़ते जा रहे हो, तो इससे आपकी बेसिकली नॉलेज इंक्रीज हो रही है, ना कि आपकी लाइफ ग्रो हो रही है। और इस तरीके से आप एक एडिक्शन में फंसते चले जाते हैं। हाँ, मैं एडिक्शन की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से हमारी लाइफ में टोबैको का कंजम्पशन का एडिक्शन होता है, अल्कोहल का एडिक्शन होता है, स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, उसी तरीके से सेल्फ हेल्प एडिक्शन नाम की भी कोई चीज होती है। और जब आप ये चीजें रिपीट करते हो, जब आप इस इल्यूजन में फंस जाते हो कि मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ और इससे मेरी ग्रोथ हो रही है, तो बेसिकली आप अपने आप को सेल्फ हेल्प की जो एडिक्शन है उसमें फंसाते चले जाते हो। सो ये कुछ बातें थी सेल्फ हेल्प की डार्क रियलिटीज के बारे में, जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता था। अब आप बोलोगे कि अनुज, आपने प्रॉब्लम्स को तो हाईलाइट कर दिया है, अब आपने मुझे अवेयर भी कर दिया है कि सेल्फ हेल्प की डार्क रियलिटीज क्या है और किन चीजों से मुझे दूर रहना चाहिए। बट आप प्रैक्टिकल स्टेप्स तो बताओ कि इसको कैसे एक्चुअल में सॉल्व करना है, अगर मैं इस ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुका हूँ, या फिर मुझे लगता है कि अगर यही चलता रहा तो एक दिन मैं भी फंस जाऊंगा, तो इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है। सो अब मैं आपको दो तीन स्टेप का कुछ सिंपल सा एक अप्रोच बताने वाला हूँ, जो बेसिकली मैं भी यूज करता हूँ अपनी लाइफ में और आप भी यूज कर सकते हो, और ये काफी हेल्पफुल होता है बाय द वे। इस अप्रोच में 3 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व है, जिसमें से जो पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है पॉज एंड चेंज योर परसेप्शन। क्योंकि सेल्फ हेल्प जो है वो एक मेडिसिन की तरह है, आपको सेल्फ हेल्प को एक मेडिसिन की तरह देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिसिन कब लेते हो, जब आपको कोई डिजीज होती है या फिर कोई आपको प्रॉब्लम होती है और उसको सॉल्व करने के लिए, आप उसको ठीक करने के लिए आप मेडिसिन कंज्यूम करते हो। बट आप मेडिसिन को कभी भी खाने की तरह नहीं खाते हो कि हम डेली खा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, राइट। इसी तरीके से सेल्फ हेल्प जो है एक मेडिसिन की तरह है, कि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस टाइम पे सेल्फ हेल्प की हेल्प ली और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आगे बढ़े। सो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको इसको जो आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हो उसको रोकना है, उसको स्टॉप करना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, जो पर्सनली मैं भी यूज करता हूँ, और थर्ड स्टेप भी जो मैं बताऊंगा अभी, तो सेकंड स्टेप में बेसिकली आपको एक टाइम सेटअप करना है जहाँ पे आप इन कंटेंट को कंज्यूम करो। मैं नहीं बोलता हूँ कि कम्प्लीटली रोक दो, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बट एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इस टाइम के बीच में मैं ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करूंगा, चाहे वो बुक्स पढ़ के होना करना हो या फिर वीडियोस देख के। सो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करोगे। ऐसा नहीं है कि जब भी हम फ्री है तब बैठ के देखते हैं, नहीं, उसके लिए आप टाइम सेटअप करो
और फिर उस टाइम में कंज्यूम करो। एंड द थर्ड स्टेप बहुत बेसिक है, क्रिएट अ सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जहां पे जब भी आप कोई सेल्फ हेल्प कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, चाहे वो आप वीडियो देख रहे हो या फिर कोई बुक पढ़ रहे हो, तो साथ में अपने आसपास एक नोटबुक रखो या फिर एक डायरी रखो, जिसमें क्या करोगे, आप जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो उसको बेसिकली आप नोट डाउन करो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में या फिर इस बुक में इस जो चैप्टर में पढ़ रहा हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ और अपनी लाइफ में इसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और इस पर्टिकुलर कंटेंट से मेरे लाइफ की वो कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन से चैलेंजेस है जो सॉल्व हो सकते हैं। और जब आप इन तीन चीजों को कंबाइन करोगे और बाद में इस पे रिफ्लेक्ट करोगे, तो आपका जो ये प्रॉब्लम था कि आप कंटेंट पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड की जो प्रॉब्लम है उससे भी बच जाओगे। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स है जो लास्ट में मैंने 3 स्टेप्स में दिए हैं। सबसे पहला, पॉज एंड चेंज योर परसेप्शन। सेकंड, कि आप टाइम सेटअप करो अपनी चीजों के लिए, इन कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। एंड द थर्ड, कि जब भी आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो तो उसके लिए नोट्स बनाओ। ये 3 स्टेप्स है, बहुत सिंपल है बट ये काफी इफेक्टिव होने वाली है आपके लिए। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपका जो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड परसेप्शन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। सो ये जो 3-4 टिप्स मैंने बताए हैं लास्ट में वीडियो के, ये काफी यूजफुल होने वाली है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो तो प्लीज जाओ इन स्टेप्स को, जब भी आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट करो, और इस वीडियो के लिए भी जो अभी आप देख रहे हो इसके लिए भी इम्प्लीमेंट करना। सो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।